फार्मा के ऊपर टेक, और अभी वो 24 रुपए की कॉल आप समझ लीजिए कि हो गई है 26 रुपए 20 पैसे। तो प्रॉफिट लेना और स्विंग को चलाना अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इसमें मूव आ चुका है। सन फार्मा इस दौर के नए हाइस पर आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी को लेके आई है 15,846। याद रखिएगा इंडेक्स के साथ एक एडवांटेज है, और एडवांटेज ये है कि इसने वीकली कॉन्ट्रैक्ट के 5 अगस्त के पहले कॉल राइटर को पुश कर दिया है पीछे की तरफ। आपकी स्क्रीन पर कॉल राइटर पीछे बैकफुट पे हैं। 15,810 819 एक पिवट पॉइंट था, उसको हम पार कर चुके हैं, और अब रडार पे रखिए 861 991, और कुछ देर में और इंतजार कीजिए। एक बड़ा और ब्रेकआउट अगर बैंक निफ्टी में आता है वो है 34,750 के ऊपर, वो होगा 50 डेमा का पार कर जाना। लेकिन सन फार्मा इस वक्त स्ट्रैटेजी मूव देता हुआ, सन फार्मा फ्यूचर्स 741, और अब वो कॉल आ चुकी है 28 पर एग्जैक्टली। अगर आप देखें आपने 2 बजे ली वो कॉल, 24 की अब आ चुकी है 29 पे कॉल। हमारे साथ आशीष बहेती भी मौजूद हैं। आशीष, सन फार्मा वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है जो कि पूरे फार्मा को स्विंग प्रोवाइड कर रहा है, वैसा ही स्विंग जो कि उस दिन डॉक्टर डीज ने डाउन साइड में जनरेट किया था। आप क्या ट्रेड करेंगे इस क्लोजिंग में, और आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीरू जी, कल जो आपने कॉल पकड़ी थी HCL टेक की 21 रुपए में 1020 की, वो आज 47 हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। सन फार्मा में एक बहुत अच्छा मूव आया है, ऑलमोस्ट 750 के रेंज में जा रहा है वो कॉल स्टॉक। तो हमें 750 की कॉल बहुत अच्छी लग रही है, जैसे चंदन जी ने बताया, तो उसके साथ हम जाना चाहेंगे। अभी का जो मेरा टॉप कन्वेक्शन ट्रेड रहेगा वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करूं तो अगर आप 2 साल का इसका चार्ट देखेंगे, मतलब अगस्त 2019 से, तो ये आउट ऑफ 24 मंथ्स सिर्फ 5 महीने में इसने डाउन क्लोजिंग दी है, और 19 मंथ में इसने मंथ ऑन मंथ अपवर्ड क्लोजिंग दी है। तो ये स्टॉक आज पूरी कोशिश कर रहा है ये अपनी वीकली, मंथली एंड डेली तीनों के हाईएस्ट पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। विद स्टॉप लॉस ऑफ 2310 पे बाई की सलाह है। हमारा इसका टारगेट जो है वो 2500 का है। ओके, तो आपका यहाँ पे अगर आप देखें 2500 का लक्ष्य है, 2391 का मौजूदा CMP है, 2310 का स्टॉप लॉस रहेगा। और कुछ स्टॉक्स दिखे जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं इस क्रम में। गोदरेज CP 1003 नया हाई, गेल, कोटक महिंद्रा बैंक। शैल जी, आज एक चीज आपने देखी, आज सबसे 2 वीक स्ट्रक्चर कोटक और HDFC बैंक। HDFC बैंक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अगर आप देखें पुल बैक देता हुआ। इंटरेस्टिंग था शैल जी आज, है ना? यूँ समझिए कि जो पसीने आपने निकलवाए हैं जुलाई के महीने में कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक में, वो अब बिल्कुल एयर कंडीशनड ऑफिसेज में बैठे हैं और आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। जाते जाते कंसाई नेरोलैक के भी नतीजे आ चुके हैं। 3 गुना आपको मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा, 119 करोड़ मुकाबले 42 करोड़ के, और काउंटर उसी तरीके से चहकता हुआ जैसे कुछ दिन पहले आपने सन फार्मा में तहलका मचता हुआ देखा था। बढ़िया मोमेंटम फिलहाल नतीजों के बाद आपको काउंटर्स में आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए 2 दिन पहले स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। कितना ही अच्छा नतीजा क्यों ना आए, ICICI बैंक का काउंटर हिला नहीं, और अब आप देखिए क्या सेंटिमेंट में तब्दीली हुई है कि कंसाई नेरोलैक दहकता हुआ और साथ ही साथ सन फार्मा में बहुत ही बढ़िया चमक आती हुई। चंदन जी, कंसाई नेरोलैक। जी हाँ, देखिए कंसाई की बात करें तो इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। यूजुअली कंसाइन एशियन और बर्जर को फॉलो करते करते चलता है, बट यहाँ पे जिस हिसाब से आज खरीदारी बन रही है, लग रहा है कि ये अब पूरे सेक्टर का आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो एक पॉजिटिव प्राइस ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट आपको लगभग 630 635 के ऊपर देखने को मिला है, तो 635 के सपोर्ट से आप खरीदें, आपको लगभग 666 तक के अपसाइड बनने को नजर आएंगे। ऐसा करते हैं, नतीजों में हम लोग इतना उलझ गए कि आपको स्टॉक कॉल्स बढ़िया नहीं आती हुई दिखी, लेकिन फिर भी सन फार्मा और कंसाई ने आपको जितनी रही से कसर थी वो पूरी कर दी। अब ऐसा करते हैं, एक एक कॉल हम लोग लेना शुरू करते हैं। बहेती साहब की तरफ से टायर मेकर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, स्वागत करेंगे अपने मित्र राहुल शर्मा साहब का, JM फाइनेंशियल वाले। राहुल जी, बहुत शानदार शुरुआत आपके सामने होती हुई दिख रही है अगस्त के FNO की। एक बढ़िया धाकड़ ट्रेड पकड़िए।
शैल जी, सबसे पहले तो घी शक्कर का अरेंजमेंट करवाइए। देखिए, मेटल्स में बेखूबी तेजी पकड़ी है पूरी जी। की पूरी टीम ने। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। टाटा स्टील, हिंडाल्को, टिनप्लेट और ओवरऑल मेटल पैक में एक तरह से चार चांद लगा दिए पूरे के पूरे निफ्टी सेटअप को। देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी आज एक तरह से 15,850 के इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। जो 16,000 का ब्रेकआउट जो हम पिछले 2 महीने से वेट कर रहे हैं निफ्टी में आने वाला, मुझे लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आज दो रिकमेंडेशन दूंगा। एक नहीं, यहाँ पर प्रीएम्प्टिव निफ्टी में एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से अगस्त का मंथली एक्सपायरी वाला जो 16,000 का कॉल ऑप्शन है, तकरीबन 125-130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर निफ्टी में हमें 16,000 का आंकड़ा क्रॉस होते हुए कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है, जहां पे ये ऑप्शन आपका डबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट प्रीएम्प्टिव लेंगे। 15,850 के ऊपर आज क्लोजिंग रहती है तो और भी कंफर्मेशन आएगा और एक तरह से निफ्टी यहाँ पर फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। आज का जो हाई कन्विक्शन आइडिया है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। हमने लगातार इस स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन दिया है 600 रुपए से। यहाँ पर भी स्टॉक में इनफैक्ट पूरा जो रिट्रेसमेंट था पिछली वाली अपमूव का, वहां पर उसने रिट्रेसमेंट पूरा किया है और मेरे हिसाब से स्टॉक अभी वापस 1320 1400 के लेवल लगाने के लिए तैयार है। तो बीएससी को बाय कीजिए। 1210 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1250-55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीएससी में मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है आने वाले 2 से 3 सेशंस में। चलिए, बढ़िया मोमेंटम बीएसई में आप पकड़ते हुए दिख रहे हैं। और कहां-कहां फिलहाल स्क्रीन पर मूव आता हुआ दिख रहा है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के साथ अपोलो टायर्स भी आपको बहुत बढ़िया मूव देता हुआ दिखेगा। बसीन साहब का पसंदीदा काउंटर गोदरेज प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड हाई पर 1624। और वीरेन जी, एक बढ़िया ट्रेड आप कोटक महिंद्रा बैंक में पकड़ लीजिए। ये शॉर्ट कवरिंग में ही बहुत बढ़िया शॉर्ट्स को फंसाएगा। जी हाँ शैल जी, एक तो पहले अपडेट, सन फार्मा की कॉल हो गई है 30, तो 24 का 30 यानी करीब करीब आप देखें तो आपको 22-23% का स्विंग मिल चुका है। अब कोटेक को पकड़ते हैं। सुबह सुबह हमने एक स्टॉक लिया था फार्मा का, उसमें पुल बैक हम विटनेस कर रहे थे और वो आया, हमने कॉल पकड़ी थी 4900 की, डॉक्टर रेड्डीज की मेरे ख्याल से, यस 1694 इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है कोटक महिंद्रा बैंक का। राहुल जी, नॉट एग्जैक्टली अ कैंडल रिवर्सल, लेकिन कैंडल रिवर्सल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कोटक महिंद्रा बैंक की इस कैंडल में छुपी हुई है। आपको क्या लगता है, मैंने अगर 2-3 दिन सेशन के लिए 1700 की कॉल पकड़ लूं इस पुल बैक को देखते हुए, तो क्या गलत होगा क्या? आपको लगता है कि एक बार 1700 की कॉल पे दाव आजमाना चाहिए पुल बैक ट्रेड के दृष्टिकोण से, शॉर्ट कवरिंग के दृष्टिकोण से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोटक बैंक काफी वीक था प्राइवेट बैंक्स में और स्टॉक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में कल के दिन एक्सपायरी हुई उसकी। मेरे हिसाब से यहाँ पर जैसे आप ठीक कर रहे हैं, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग स्पर्ट देखने को मिल सकता है। 1700 का जो कॉल ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा मेरे हिसाब से। स्टॉक के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है 1720 के आसपास, आई थिंक वो लेवल टेस्ट करने स्टॉक ऊपर आ सकता है। मेरे हिसाब से इसे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक के हिसाब से 1650 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लोजिंग बेसिस पे 1650 का स्टॉप लॉस लगाकर ये 1700 की कॉल ऑप्शन लेने की राय रहेगी। जी हाँ, आप देखिए पिछले कुछ दिनों के कुछ अच्छे बेहतरीन ट्रेड्स क्या थे। ऑप्शन टाटा स्टील का था, जेएसडब्ल्यू स्टील का था, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का ऑप्शन डबल हो गया। एक ऑप्शन और आप लेके आइए और वो रेंज को ब्रीच कर रहा है। और कविता जी जरा देखिएगा स्टॉक का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट है वो स्क्रीन पे विजिबल है। 131 स्पॉट, डॉक्टर साहब फ्यूचर भी रखिएगा स्क्रीन पर। 130 की कॉल लेके आइए इसकी। सीरीज का पहला दिन और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम पे रिएक्ट करता हुआ ये स्टॉक, इसकी कॉल 130 की रखिएगा। आपको लगता है कि अगर ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है तो पॉसिबली 138-140 के लिए अगर आप देखें प्रिपेयर कर रहा है, ऐसे में 130 की कॉल पर आपका मत क्या है? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? ₹5.95 मेरे स्क्रीन पे भाव है। Yes, Viren जी, PFC is like day before yesterday हम कमेंट किए हैं। PFC पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है और अगर आप उसे प्रोजेक्ट करें तो काउंटर लगता है 138-140 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ। 130 का अगर हम कॉल लुकआउट करें तो फिलहाल ये स्क्रीन पर मुझे ₹6.10 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आई बिलीव स्टॉक हैज पोटेंशियल और ये काउंटर पे 130 के कॉल पर हम अप्रोच कर सकते हैं। एंड काउंटर यहाँ से अगर कॉल को आप देखें तो यहाँ से 12-13 रुपीस के टारगेट के लिए आप पीएफसी का कॉल कैप्चर करें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी ₹4। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
सामने फिलहाल पीएफसी पर एक शानदार कॉल आती हुई दिख रही है, क्योंकि एक ब्रेकआउट का आगाज आपको करते हुए दिख रहे हैं राहुल शर्मा साहब। एक नज़र ज़रा अपने निफ्टी पर आपको डालते हुए